बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वल्वाइटिस के बारे में, इसकी काज के बारे में, साइन एंड सिम्टम्स, इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट प्लान। आज की इस वीडियो में हम इन सब चीज़ों को डिटेल के साथ स्टडी करने वाले हैं। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर डिजीज़ और मेडिसिन को डिटेल के साथ स्टडी किया जाता है। वल्वाइटिस। आज की इस वीडियो में मैं आपको वल्वाइटिस एक सिंपल और आम लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा। वल्वाइटिस बेसिकली वल्वा की इन्फ्लेमेशन को कहते हैं। अब ये वल्वा क्या चीज़ होती हैं? दिस इज़ द सॉफ्ट फोल्ड ऑफ द स्किन आउटसाइड ऑफ द वजाइना। वजाइना के साइड पे, बाहर वाली साइड पे एक फोल्ड्स बने होते हैं, उन फोल्ड्स को वल्वा कहते हैं। साइड पे एक इमेज दिखाई गई है, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये जो फोल्ड्स हैं वजाइना की साइड पे, ये फोल्ड्स हैं, इनको वल्वा कहा जाता है। ये इन फोल्ड्स को वल्वा कहा जाता है। जब इन फोल्ड्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, अब इन्फ्लेमेशन ये फंगस की वजह से भी हो सकती है, बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकती है, या पीरियड्स के दौरान जो ब्लड निकलता है बाहर, उस ब्लड्स की गंदगी की वजह से ये भी फोल्ड की इन्फ्लेमेशन हो सकती है। तो इस वल्वा की इन्फ्लेमेशन को वल्वाइटिस कहा जाता है। काजेज ऑफ वल्वाइटिस, कि इस डिजीज़ की क्या काजेज हो सकती हैं? देयर आर सेवरल काजेज ऑफ वल्वाइटिस। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, ये सबसे ज़्यादा जो है ना काजेज हो सकती हैं बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन की वजह से। इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन भी सबसे ज़्यादा मानी जाती है इसका काज, क्योंकि जब भी पीरियड्स होते हैं तो ब्लड जो होता है वो ब्लीडिंग होती है, उस ब्लीडिंग की वजह से, फंगस की वजह से भी ये डिज़ीज़ हो सकती है। पैरासाइट इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है। टॉयलेट पेपर के यूज़ करने या परफ्यूम के यूज़ करने से भी ये डिज़ीज़ हो सकती है। कोई ऐसा सोप इस्तेमाल करना, साबुन या क्रीम इस्तेमाल करना जिनमें केमिकल ज़्यादा हो, तो केमिकल रिएक्शन से भी ये डिज़ीज़ हो सकती है वल्वाइटिस। ये कुछ वजाइनल स्प्रे कुछ लोग यूज़ करते हैं या पाउडर यूज़ करते हैं, वो जो प्यूबिस हेयर होते हैं उनको रिमूव करने के लिए, तो उनके इन्फेक्शन से भी ये वल्वाइटिस डिज़ीज़ हो सकती है। ये कुछ काजेज़ थे वल्वाइटिस डिज़ीज़ के। अब हम बात करेंगे इसके बाद साइन एंड सिम्टम्स के, इस डिज़ीज़ होने के बाद कौन से साइन एंड सिम्टम्स ज़ाहिर होते हैं। देयर आर सेवरल साइन एंड सिम्टम्स ऑफ वल्वाइटिस। रेडनेस हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, इचीनेस हो सकती है, फुलियड फिल्ड ब्लिस्टर्स बन सकते हैं, दाने बन सकते हैं जिसमें फुलियड भरा होगा, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, स्कैली पैचेस बन सकते हैं, वजाइना जो होती है वो थिक हो जाएगी, ये कुछ वाइट पैचेस बन सकते हैं। ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स थे अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, कि कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल करके हम इस वल्वाइटिस डिजीज़ के साइन एंड सिम्टम्स और काज को ख़त्म कर सकते हैं। इसमें एंटीबायोटिक देंगे बैक्टीरिया को किल और बैक्टीरिया की ग्रोथ को ख़त्म करने के लिए, एंटी एलर्जिक मेडिसिन देंगे एलर्जी को ख़त्म करने के लिए, एनाल्जेसिक मेडिसिन फीवर को कम करने के लिए, एंटी फंगल मेडिसिन जो कि फंगस को दूर करने के लिए यूज़ की जाएंगी। एंटी फंगल मेडिसिन बेसिकली फंगस को दूर करने और फंगस के जो जरासीम्स हैं या उनकी जो बैक्टीरिया है उनको किल करने के लिए यूज़ की जाती हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है वो किनेस्टेन जो कि वंस अ डे यूज़ की जाती है। बाज़ औक़ात इसको वजाइना के अंदर इंसर्ट करके रखा जाता है फंगस को दूर करने के लिए। इसके अलावा ग्रीसोविन जो कि 120 टू 150 500 mg इजीली अवेलेबल होती हैं, और ये भी दिन में एक बार यूज़ की जा सकती हैं। अलावा डिफ्लोकैन जो है ये भी यूज़ की जा सकती हैं गायनी की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। लेकिन एंटी फंगल के तौर पर जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है वो है केनेस्टेन सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, जो कि वजाइना के अंदर इंसर्ट करके रखी जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास एंटी एलर्जिक मेडिसिन। एलर्जी को दूर करने के लिए हम एंटी एलर्जिक मेडिसिन यूज़ करते हैं। ये टेम्परेरी तौर पर यूज़ की जाती है इनके साइन एंड सिम्टम्स को दूर करने के लिए। इनमें पिरिटोन वंस अ डे यूज़ की जाती है, इंसीडल ये भी वंस अ डे, एवल सबसे ज़्यादा यूज़ होती है इस कंडीशन में एज आ एंटी एलर्जिक मेडिसिन में। इसके अलावा टेल्डेन वगैरह, इसके अलावा फेंडिना यूज़ की जाती है, ये भी वंस अ डे यूज़ की जाती है एंटी एलर्जिक के तौर पर एलर्जी को दूर करने के लिए।
नेक्स्ट है हमारे पास एंटीबायोटिक मेडिसिन, जो कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन होती हैं, और ये मेडिसिन यूज़ की जाती हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए और बैक्टीरिया को किल करने के लिए। इनमें बैक्ट्रम यूज़ कर सकते हैं, दिन में 2 बार नेकोट्रम यूज़ कर सकते हैं। एगमेंटेन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। अमोक्सिल जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हैं। वेलोसेफ और डेलासिन ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हैं जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज़ की जाती हैं। लिंकोसिन वगैरह ये इसके कुछ ब्रांड नेम्स हैं एंटीबायोटिक मेडिकेशंस के। इनके इस्तेमाल से भी आप वल्वाइटिस डिजीज़ के साइन एंड सिम्टम्स और कॉज को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। एनाल्जेसिक मेडिसिन के तौर पे ये वो मेडिसिन हैं जिनके इस्तेमाल से आप फीवर को और पेन को कम कर सकते हैं। इनमें पैरासीटामोल है जो कि टैबलेट फॉर्म और सिरप फॉर्म में अवेलेबल होती हैं। कालपोल आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा पेनाडोल यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बेस्ट्रोल वगैरह, मेडिप्रीन, नोवेलजन, फेमिडोल, ये कुछ एनाल्जेसिक मेडिकेशंस हैं जिनके इस्तेमाल से आप इस डिज़ीज़ के साइन एंड सिम्टम्स और कॉज को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रैंक्विलाइज़र। ये मेडिसिन यूज़ की जा सकती हैं। बेसिकली इस कंडीशन में पेशेंट डिप्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन के साथ एंजाइटी और टेंशन और उसका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है या उसकी हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। उसके दिल में एक फियर आ जाता है, टेंशन, एंजाइटी और डिप्रेशन में चला जाता है। तो उनको दूर करने के लिए मेडिसिन यूज़ की जा सकती हैं जिनका नाम है ट्रैंक्विलाइज़र। ट्रैंक्विलाइज़र के तौर पर हम कुछ ब्रांड नेम है इसके वो भी हम दे सकते हैं, जिनमें एटरेक्स शामिल हैं, दिन में 2 बार यूज़ की जा सकती हैं। एटिवेन ये भी यूज़ की जा सकती हैं टेंशन को, फीवर को, एंजाइटी को ख़त्म करने के लिए। जेनेक्स यूज़ की जा सकती है। वेलियम जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ की जा सकती है। ये बेसिकली मेडिसिन नींद की कमी को पूरा करने के लिए, वो पेशेंट जिनको डिप्रेशन की वजह से नींद नहीं आ रही तो उस नींद की कमी को पूरा करने के लिए ये कुछ ब्रांड नेम है ये दिए जाते हैं ताकि उनको सुकून मिले, उनको एक रिलैक्सेशन फील हो। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मेडिसिन और डिजीज़ को डिटेल के साथ स्टडी किया जाता है।